थैली महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मोदी कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दिए बड़े संकेत। कहा जल्द हो सकता है कैबिनेट में बड़ा फेरबदल। महाराष्ट्र से नेताओं के केंद्र में शामिल होने की चर्चा तेज। वंदे मातरम पर फिर गिरी कांग्रेस पार्टी। खड़गे की सभा में 2 अंतरे ही गाया गया। वंदे मातरम बीजेपी ने फिर से साधा कांग्रेस पार्टी पर निशाना। कहा मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम का अपमान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा अच्छी सरकारें आती हैं तो अच्छे दिन लाती हैं। कहा पुरानी सरकारों ने जवानों को अच्छे बैरक नहीं दिए, हमारी सरकार ने कैशलेस इलाज की सुविधा दी। रांची में छात्रों का आंदोलन जारी। सीबीआई जांच की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। कल झारखंड सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की रद्द। और चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा मोड़। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय और अनिल मिश्रा को एसआईटी से राहत। फाइनल रिपोर्ट में दोनों के नाम का जिक्र नहीं। फाइनल रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपा गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। मोदी कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दिए बड़े संकेत। कहा जल्द हो सकता है कैबिनेट में फेरबदल। महाराष्ट्र से नेताओं के केंद्र में शामिल होने की चर्चा तेज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जन्मदिन आज। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने निर्मला सीतारमण को बधाई दी। कहा आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुख और दीर्घायु प्रदान करे ईश्वर। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जन्मदिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निर्मला सीतारमण को बधाई दी। स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना। अमित शाह ने निर्मला सीतारमण को दी जन्मदिन की बधाई। कहा देश की प्रगति के प्रति आपका अटूट प्रतिबद्धता और ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करे। वंदे मातरम पर फिर गिरी कांग्रेस पार्टी। खड़गे की सभा में 2 अंतरे ही गाया गया। वंदे मातरम बीजेपी ने फिर साधा कांग्रेस पार्टी पर निशाना। कहा मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम का अपमान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में किए जनता दर्शन। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के सख्त निर्देश। राहुल गांधी ने कहा बातचीत से समाधान निकला। छात्रों की भूख हड़ताल खत्म होने की खबर से खुशी हुई। हम देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं। गोरखपुर में सीएम योगी का खिलाड़ियों को लेकर के बड़ा बयान। कहा नशा माफिया युवाओं को खोखला बना रही हैं। यूपी से जुड़े खिलाड़ियों ने भी मेडल जीते। देश के लिए मेडल जीतने पर नौकरी। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा पहले सरकारों के एजेंडे में विकास नहीं था बल्कि दंगे होते थे। पिछली सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बना दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले यूपी में बेटियां और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। आज प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है और सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में सामूहिक प्रयास से विकास किया जा रहा है। सरकार ने समावेशी विकास पर जोर दिया और सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जन्मदिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। उनके यशस्वी और आरोग्यमय जीवन की कामना की। बीजेपी की नई टीम की पहली बैठक 22 अगस्त को दिल्ली में होगी बैठक। नए पदाधिकारियों की परिचय बैठक होगी। नितिन नवीन की अध्यक्षता में होगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और जगदीश पटेल को सह प्रभारी बनाया। डॉक्टर सतीश पुनिया को पंजाब और तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया। धन सिंह रावत ने सत्र में सभी राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेशोत्सव कराने के निर्देश दिए हैं। नव प्रवेशित छात्रों को स्वागत किया जाएगा।
कॉलेजों में एनसीसी, एनएसएस और नशा मुक्ति अभियान। महाविद्यालयों में एनसीसी, एनएसएस की इकाइयां शुरू होंगी। छात्रों को नशे से दूर रखने के लिए नशा मुक्ति अभियान और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। दिल्ली में एसआईआर का पहला चरण पूरा। दिल्ली में 1,45,00,000 से ज्यादा मतदाता, 97.47 लाख मतदाताओं ने फॉर्म जमा कराया। 47.62 लाख मतदाताओं ने फॉर्म जमा नहीं कराया। दिल्ली में मतदाता सूची से कट सकते हैं 47 लाख नाम। 24 अगस्त को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट। 27 अगस्त को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारियों के साथ एसआईआर की समीक्षा की। दोनों मंडलायुक्त अगले 15 दिनों तक जेलों में कैंप करके फील्ड विजिट और क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के ज्यादा आवेदन वाले बूथों का सत्यापन होगा। जिलाधिकारी औचक निरीक्षण करेंगे और ईआरओ आवेदनों की जांच करके समय पर निस्तारण करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। कहा, टीडीपीएल के तहत कराई गई परीक्षाएं रद्द। सीआईडी एसआईटी जांच में कई तथ्य सामने आए। ऐलान के बाद छात्रों ने मनाया जश्न। यूपी के अमरोहा में कांवड़ियों के डीजे में अचानक लगी आग। कांवड़ियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। कांवड़ यात्रा के दौरान आग का वीडियो वायरल। लखनऊ में नगर निगम टीम पर पथराव। आवारा पशु पकड़ने गई टीम पर हमला। पथराव में कई कर्मचारी घायल। 3 सरकारी वाहनों के शीशे टूटे। मामले में प्रशासन का बड़ा एक्शन। नामजद आरोपियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। हमलावरों के खिलाफ नामजद और अज्ञात तहरीर। लखनऊ में हजारों यूपी एसएससी जेईई अभ्यर्थी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की आवास के बाहर जुटे। 46-12 डिपार्टमेंट स्किप के विकल्प से जुड़ी समस्या के जल्द समाधान की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। देश भर में बरस रहा है आसमानी आफत का कहर। पहाड़ों पर भूस्खलन के साथ बाढ़ जैसे हालात। यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी। यूपी के मिर्जापुर में बारिश के बाद अधवा बाद उफान पर जलस्तर बढ़ने से 6 गेट खुले। अधवा नदी में बड़ा जलस्तर। कई रास्ते हुए बंद। पुल के ऊपर बढ़ रहा है बाढ़ का पानी। हालिया ड्रमगंज मार्ग पर आवागमन बंद। लखनऊ में बारिश से कई इलाकों में जलभराव से लोगों की बड़ी मुश्किलें। नालों ने बारिश में बढ़ाई सड़कों की परेशानी। सड़कें बनी तालाब। आवागमन हुआ प्रभावित। यूपी के कौशाम्बी के मंझनपुर जिला अस्पताल में मूसलाधार बारिश के बाद भारी जलभराव हो गया। पूरा परिसर पानी पानी है और मरीजों तीमारदारों को पानी से होकर के गुजरना पड़ रहा है। अस्पताल में जगह जगह पानी जमा होने से आवागमन प्रभावित है। हर साल जलभराव की समस्या के बावजूद स्थायी समाधान नहीं हुआ, जिससे जिम्मेदारों की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। मूसलाधार बारिश और जलभराव के चलते प्रयागराज हाल बेहाल। बारिश के चलते प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद। 18 अगस्त को रेनी डे अवकाश घोषित किया गया। यूपी के कौशाम्बी में भारी बारिश के चलते स्कूलों में रेनी डे अवकाश की घोषणा। 18 अगस्त को प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद। मूसलाधार बारिश और जलभराव के चलते लिया गया बड़ा फैसला। यूपी के कौशाम्बी में डीएम के निर्देश पर स्कूल बंद रखने का आदेश। परिषदीय माध्यमिक विद्यालय पर लागू होगा आदेश। सहायता प्राप्त और सभी बोर्ड के स्कूल भी बंद रहेंगे। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों पर भी लागू। यूपी के हरदोई में भारी बारिश के चलते हरदोई में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों में 18 अगस्त को छात्रों की छुट्टी रहेगी। शिक्षक और कर्मचारी स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। यूपी के बहराइच में बाढ़ का कहर। नेपाल से आए पानी के चलते बहराइच की 4 तहसीलों के 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। हजारों बीघे फसलें पानी में डूब गई। चारे के लिए बोई गई फसल भी बर्बाद। बहराइच में 2 दिनों से पशुओं के सामने चारे का संकट। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द चारे की व्यवस्था की मांग की। यूपी प्रयागराज में भारी बारिश से करेली, जॉर्ज टाउन जलमग्न। करेली और गौस नगर में घरों में पानी घुसा। कई परिवारों को छतों पर पहुंचना पड़ा। जॉर्ज टाउन थाने में भी करीब 2 फीट पानी भर गया।
यूपी के मथुरा के हुसैनी गांव में एफएसटीए टीम ने छापेमारी करके 500 किलो पनीर और 2000 लीटर दूध नष्ट करा है। दोनों की कीमत करीब 2,30,000 रुपए बताई गई है। पनीर बनाने में सोयाबीन ऑयल और केमिकल के इस्तेमाल का खुलासा। जांच के लिए 9 सैंपल भेजने के कारोबारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच जारी। यूपी के सिद्धार्थनगर में सरकारी जमीन पर बनी मदरसे पर चला बुलडोजर। सरकारी अभिलेखों में खेल मैदान के नाम दर्ज। भूमि लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जयपुर में सरकारी स्कूलों के बाहर लगा नोटिस। स्कूलों में फोटो खींचने वीडियो बनाने की मनाही। बिना इजाजत स्कूलों में एंट्री पर रोक। नियम नहीं मानने पर पॉक्सो के तहत होगा केस दर्ज। यूपी के झांसी में डीएम गौरांग राठी ने तहसील सदर के नए सभागार का लोकार्पण किया। इसके बाद संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतें सुनी। अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। 12 लेखपालों को सम्मानित भी किया गया। यूपी के झांसी में आया जीआरएस के बेहतर काम पर एसएसपी सम्मानित। शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर झांसी पुलिस की सराहना भी हुई। जम्मू कश्मीर के काजवे गुंडा में ट्रक और सीआरपीएफ की बंकर गाड़ी की टक्कर हो गई। हादसे में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हुए। हादसे के बाद सभी घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के भिंड में ट्रक और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में लखीमपुर खीरी के 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत और 25 लोग हाल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। शव घर पहुंचाने और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। कोलकाता में 3 मंजिला इमारत गिरी। जोरा बागान इलाके में 3 मंजिला इमारत गिरी है। इमारत गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत की खबर। यूपी के हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली और कार के जोरदार भिड़ंत। हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसा। प्राइवेट एम्बुलेंस और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच जारी है। ऋषिकेश में टला बड़ा हादसा। बीन नदी में पलटी मैक्स तेज बहाव के बीच। बीन नदी में कार पलटी। लाड़ी में फंसे 2 लोगों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। यूपी के कानपुर के घाटमपुर में भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से विकलांग की मौत। हादसे के बाद मौके पर जुटी भारी भीड़। मौत की खबर से परिवार मचा कोहराम। दिल्ली के बुराड़ी में चचेरे भाई ने की बहन की हत्या। चचेरे भाई ने नाबालिग बहन की गला घोंट करके हत्या की है। प्रेम प्रसंग के शक में युवती की हत्या की गई है। आरोपी ने शव को ब्रीफकेस में बंद करके सड़क किनारे फेंक दिया। बहन की हत्या के आरोप में भाई गिरफ्तार। यूपी के ललितपुर में नदी में डूबे मछुआरे का शव 36 घंटे बाद बरामद हुआ है। मछली पकड़ते समय नदी में डूबा था ग्रामीण। औडी नदी हादसे में मछुआरे की दर्दनाक मौत। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार कार का कहर। कार ने कांवड़ियों को रौंदा। हादसे में 4 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल। जलाभिषेक करके लौट रहे थे कांवड़िए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के झांसी में तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। नहाते समय गहरे पानी में डूबे 4 बच्चे। ग्रामीणों ने 2 बच्चों को की गहरा बचाई जान। हादसे के बाद परिवार में मचा कोहराम। यूपी के हरदोई में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से कांवड़िए की मौत। 2 साथी कांवड़िए भी हादसे में घायल हुए। पुलिस में घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जांच जारी है। यूपी के फर्रुखाबाद में कच्ची दीवार गिरने से महिला की दर्दनाक मौत। 2 दिन से लगातार बारिश के चलते गिरी दीवार। हादसे में बाल बचे परिवार के अन्य सदस्य। यूपी के बुलंदशहर में घरेलू कलह के चलते युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार्रवाई में जुटी पुलिस।
यूपी के बांदा के आवासीय स्कूल में 2 छात्रों की मौत, 2 नाबालिग छात्रों की इलाज के दौरान मौत, पीठ दर्द बनी मौत की वजह, छात्रों की मौत से हड़कंप मचा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कुशीनगर में महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा, इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के रामपुर में पति की पत्नी की हत्या, पुलिस आरोपी पति को 24 घंटे में किया गिरफ्तार, जमीन को लेकर के पत्नी को उतारा मौत के घाट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला महिला की मौत का राज। बिजनौर में पुलिस मुठभेड़ में लूट का आरोपी गिरफ्तार हुआ है, पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, मौके से तमंचा मोटरसाइकिल बरामद। बुलंदशहर में गौवंश हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, बुलंदशहर के चोला में गौवंश हत्या मामले में पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में आरिफ और राशिद गोली लगने से घायल हो गए हैं, दोनों को गिरफ्तार किया गया। स्वाट टीम और चोला पुलिस की कार्रवाई में 2 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद, पुलिस ने आगे कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 तमंचे, कारतूस और बोलेरो बरामद, 3 आरोपियों पर 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। यूपी के झांसी में चेन स्नैचिंग के 10 घंटे में 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी के पैर में गोली लगी, दूसरा भी गिरफ्तार, लूट का सामना मौके से बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल, दूसरे आरोपी गिरफ्तार, तमंचा, कारतूस, नकदी, मोबाइल और कार मौके से बरामद। बहराइच में तेंदुए की दहशत से हड़कंप, तेंदुए के हमले में महिला और बच्चे की मौत, 2 घटनाओं से 15 गांव में हाई अलर्ट, तेंदुए की तलाश में वन विभाग जुटा। फर्रुखाबाद के पंचाल घाट पर गंगा जल भरने गए 4 कांवड़िए लापता, पंचाल घाट पर हादसे से मचा हड़कंप, एनडीआरएफ और गोताखोर तलाश में जुटे, शाहजहांपुर से गंगा जल भरने पहुंचे थे कांवड़िए। यूपी के हमीरपुर में मामूली विवाद के बाद दोस्तों पर जानलेवा मामला, धारदार हथियार से दोस्तों ने साथियों पर किया वार, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ खूंखार तेंदुआ, 2 हफ्ते में 5वां तेंदुआ पिंजरे में फंसा, तेंदुए के आतंक से ग्रामीणों में डर बरकरार, वन विभाग का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी। वृंदावन में गाड़ी एंट्री को लेकर के बीजेपी एमएलए और डीएसपी आमने सामने, बहस का वीडियो वायरल, विधायक के काफिले को रोकने पर बड़ा विवाद। यूपी के अमरोहा में पुलिस चौकी के सामने शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिसकर्मियों से की अभद्रता और गाली गलौज, बीच सड़क पर लेटकर आरोपी ने मचाया उत्पात, शराबी करतूत का वीडियो वायरल। हापुड़ में शमशान घाट मार्ग पर कीचड़ ने खोली पोल, कीचड़ से होकर के अंतिम संस्कार को जा रहे लोग, सड़क पर जलभरा और कीचड़ से बड़ी दिक्कत, बदहाल रास्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के कानपुर में लीकेज सिलेंडर बदलने पर गैस एजेंसी में हंगामा, ग्राहक और कर्मचारियों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सिलेंडर बदलने को लेकर के ग्राहक कर्मचारियों में हाथापाई। यूपी के गाजियाबाद में आवारा कुत्तों के हमले से मासूम की मौत, कुत्तों के हमले में 5 साल के अमन की मौत, आवारा कुत्तों के आतंक से इलाके में दहशत, मासूम की मौत के बाद सांसद ने उठाया सवाल। यूपी के फतेहपुर में महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, बीच सड़क पर महिला को युवक ने पीटा, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। यूपी के कुशीनगर में कथित अवैध शराब बिक्री का वीडियो वायरल, दुकान से पर्ची लेने के बाद ग्राहक कथित गोदाम से शराब लेता दिखा, मामले की जांच जारी। यूपी के बदायूं में कांवड़ियों और ग्रामीणों में मारपीट का वीडियो वायरल, डीजे पर गाना बजवाने को लेकर के हुआ विवाद, पुलिस ने एक को लिया हिरासत में, जांच जारी। यूपी के ईटा में ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी, तिजोरी लेकर फरार हुए चोर, 20 से 22 लाख के माल पर हाथ साफ करने का आरोप, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। यूपी के बरेली में कांवड़ियों के स्वागत में बीडीए की अनूठी पहल, पुष्प वर्षा से कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया, भंडारे और मेडिकल कैंप की खास व्यवस्था, शिव भक्तों की टी-शर्ट भी भेंट की गई।
हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 के सफल आयोजन के बाद सामाजिक संगठनों ने नगर आयुक्त का स्वागत किया है। करोड़ों शिव भक्तों की आस्था को देखते हुए कांवड़ मेले की कुंभ की तर्ज पर राष्ट्रीय मेला घोषित करने की उठाई मांग। कुंभ से पहले बनेंगे 108 महामंडलेश्वर। हरिद्वार कुंभ 2027 से पहले अलख अखाड़े ने 4 महामंडलेश्वरों की ताजपोशी की। जम्मू कश्मीर के संत दीपेंद्रनाथ को भी महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। कुंभ की तैयारियों में जुटा अलख अखाड़े के मुताबिक कुंभ से पहले कुल 108 नए महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे। जल्द ही बाकी संतों की भी ताजपोशी की जाएगी। हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर पहुंचे संगीत सोम। सरधना पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम ने दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की। सावन के विशेष अनुष्ठान में शामिल होकर के स्वामी कैलाशानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। चित्रकूट के ऋषियन धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़। 1000 साल पुराने धाम में गूंजे हर हर महादेव किनारे। पहाड़ों के बीच ऋषियन धाम में भक्ति का नजारा। ईरान में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। ईरान में खाने पीने की चीजें महंगी। ईरान में खाद्य महंगाई 128% के स्तर पर पहुंची। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, कहा ईरान समझौता तो करना चाहता है, ईरान हमारे मुताबिक समझौता नहीं चाहता। ट्रंप बोले हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। कहा हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के ईसीसी ज्ञानेश कुमार का जिक्र किया। कहा भारत में हर मतदाता के लिए वैध फोटो पहचान पत्र जरूरी है। ट्रंप ने अमेरिका में भी फोटो आईडी अनिवार्य करने की जरूरत बताई। कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल। 1 जनवरी से अब तक क्रूड ऑयल में 48% का उछाल। क्रूड ऑयल की कीमत $84.8 प्रति बैरल हुई है। 1 जनवरी को क्रूड ऑयल की कीमत $57.3 बैरल थी। और सुपरफास्ट खबरों में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट।